आइए हम थोड़ा समय प्रभु के वचन में से हम समय बिताएंगे और मैं चाहूंगा सब जल्दी से निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 7वां पद। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ओके, आज का जो मेरा शीर्षक है हम बर्तन के बारे में सीखने जा रहे हैं। एक बहुत ही परिचित परमेश्वर के वचन का भाग है और पौलुस की थियोलॉजी का, पौलुस के धर्म विज्ञान का एक ऐसा भेद है जो कि आज भी उसकी पत्रियों को नहीं समझने वाले लोग हैं। याकूब की पत्री एक छोटी सी पत्री है, लेकिन आपको पता होगा याकूब की पत्री में लोग पीएचडी कर रहे हैं। आज भी याकूब की पत्री के ज्ञान को लोग पूरा नहीं पहचान पाए। एक ऐसा धर्मशास्त्री था, एक ऐसा थियोलॉजियन था प्रेरित पौलुस, और उन कई सारी भेद की बातों में से एक भेद की बात जो पौलुस यहां बताता वो ये है, धन लेकिन मिट्टी के पात्र में धन। नॉर्मली जब भी हम धन की बात करते हैं हम कभी भी धन को मिट्टी से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि धन क्या होता है, बहुमूल्य होता है, धन कीमती होता है। लेकिन जब पौलुस इसके बारे में बात करता है तो पौलुस उस समय की बात करता है जहां पर लोग धन को बर्तनों में रखा करते थे। आपको और मुझे यदि याद है, हम बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे। एक किसान हल जोत रहा था तो हल का मुंह नीचे टकराया, और जैसे वो नीचे टकराता है तो वो देखता है वहाँ पे कुछ है, वो खोदना शुरू करता है और उसको वहाँ पर एक घड़ा मिलता है। और जब वो उस घड़े को बाहर निकालता है तो उस घड़े में से जेवरात निकलते हैं, हीरे निकलते हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं, ये जो जेवरात हैं, पुराने जमाने के लोग धरती के अंदर एक घड़े में डालकर छुपा दिया करते थे। तो जब पौलुस यहाँ पर जिस घड़े की बात कर रहा है, जिस बर्तन की बात कर रहा है, वो उसी थियोलॉजी को, उसी आइडियोलॉजी को, उसी विचारधारा को लोगों के सामने वो प्रस्तुत कर रहा है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि हम भी वैसे ही एक बर्तन हैं जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना धन रखा हुआ है। हम हमारे धन को क्या करना चाहते हैं, बचाकर रखना चाहते हैं, छुपाकर रखना चाहते हैं। हम उस धन को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि वो 15 रुपये उसकी कीमत है, उसकी पूरी कीमत का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक योग्य जगह देखते हैं। एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा, अपने धन को रखने के लिए भी उसने कुछ योग्य बर्तनों को ढूंढना शुरू किया। हालेलुया। अपनी बेशकीमती चीज को भी रखने के लिए रूबाना शका उसने कुछ लोगों को चुनना शुरू किया। और प्रभु का वचन कहता है, यदि उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है तो आप वो चुने गए व्यक्ति हैं जिसे चुना परमेश्वर यहोवा ने है। मेरी अयोग्यता ही मेरी योग्यता है, क्योंकि जब मैं मनुष्यों के सामने नाकाबिल रहा, अयोग्य रहा, परमेश्वर ने मुझे 11वें घंटे में योग्य समझकर अपने कार्य के लिए चुन लिया। इस बर्तन को कोई चुनना नहीं चाहता था, इस बर्तन के अंदर कोई कुछ रखना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना धन रखा है। एक बार और पढ़िए ना, किस प्रकार का धन है वो, 7वां पद एक बार और पढ़िएगा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ। बस असीम सामर्थ। बर्तन कैसा है, मिट्टी का है। हालेलुया। बर्तन के अंदर अपने आप में योग्यता नहीं है, लेकिन वो सामर्थ्य कैसी है, नॉर्मल नहीं है, असीम सामर्थ्य। अंग्रेजी में पढ़ेंगे आप थोड़ा सा। But we have these treasures in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Hallelujah. All surpassing power, सबको सरपास करने वाली असीम सामर्थ्य। मैं बताना चाहूंगा, आप हैं मिट्टी के बर्तन,
लेकिन परमेश्वर ने आपको मिट्टी के तौर पर नहीं देखा, एक ऐसे बर्तन के तौर पर देखा है जिसमें वो अपनी असीम सामर्थ्य को लेकर जाने के लिए नहीं, रखने के लिए आपने इस बर्तन को, परमेश्वर ने इस बर्तन को चुनकर अलग किया है। हम ऐसे बर्तन हैं। हालेलुया। क्या फर्क पड़ा यदि मैं मिट्टी का हूं? क्या फर्क पड़ा मैं कमजोर हूं? क्या फर्क पड़ा मेरे में योग्यता नहीं है? मेरा परमेश्वर वो देखकर नहीं देता है, परमेश्वर वो देखकर देता है जो मुझे वो बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका भरोसा मिट्टी पर नहीं, बर्तन पर नहीं, उसका भरोसा खुद पर है जिसने हमें बनाया है। ये जो धन रखा है उसने रखा है, जिसे हमारी क्षमता पता है, जिसको हमारी योग्यता पता है। उसने वो धन आपको यदि दे दिया है तो आप धन को पाने के योग्य हैं, इसलिए वो धन उसने आपको दिया है। ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मेरे अजीजों, हम सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि इस धन को इस बर्तन में रखने पाए। मैं आपको 6 प्रकार के बर्तनों के बारे में, या फिर बर्तन को कैसा होना चाहिए उसके 6 तरीकों के बारे में मैं आपको बताकर मेरे शब्दों को रोकना चाहूंगा। और जल्दी से इन वचनों को आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 2 तीमुथियुस 2 का 20 और 21 ये वचन का भाग है, जिसमें से मैं आपको 2 बातें बर्तनों के बारे में बताना चाहूंगा। 2 तीमुथियुस 2 का 20 और 21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। ये बड़ा घर क्या है? परमेश्वर का भवन है, वो कलीसिया है वो। हालेलुया। बड़ा घर है ये। यहाँ पे तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि बड़े घर में केवल सोने और चांदी के ही नहीं, काठ के और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। काठ का मतलब लकड़ी, ओके, लकड़ी के और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। ओके, यहाँ पे जो शब्द अनादर है उसका मतलब ये नहीं है कि किसी का अनादर करने के लिए बर्तन इस्तेमाल किया जाता है ना। आमीन। वो जो यूज है, हमारा जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो लगता है कि ये वाला अच्छा है और ये वाला बुरा नहीं है ना, बुरा है या अच्छा नहीं है। तो वो शब्द है अनादर का शब्द जो यहाँ पे कहा गया है। तो पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा आप सबों को कि हम जिस प्रकार के बर्तन हैं, प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध बर्तन हो। ये बर्तन किसी के अनादर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आपको और मुझे प्रभु ने एक बर्तन बनाया है और वो चाहता है कि हम अनादर के बर्तन न बने, हम आदर के बर्तन बने। और यदि आपको और मुझे आदर के बर्तन बनना है तो प्रभु का वचन कहता है हमें अपने आप को शुद्ध करना है। आप में से कितने लोग एक बर्तन को नाश्ते के लिए, उसी बर्तन को दोपहर के भोजन के लिए और उसी बर्तन को शाम के भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं, लेकिन धोने के बाद इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। यूसेज गलत नहीं है, इस्तेमाल होना गलत नहीं है। प्रभु हमारा उपयोग अनेक तरीकों से करना चाहता है, लेकिन जब इस उपयोग करने के अंदर शैतान के हाथों में कहीं पर पड़कर, दुनिया में कहीं पर जाकर यदि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी या मैल हमारी जिंदगी में आया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम बिना शुद्ध किए दोबारा आदर का पात्र नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। शुद्धि और अशुद्धि परमेश्वर के राज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
आज यहाँ पर सुनने वाले सबको मैं कहना चाहूँगा, हमारा बर्तन वो चाहता है कि शुद्ध रहने पाए। यदि आप और मैं चाहते हैं कि ये असीम सामर्थ्य, ये सरपासिंग पावर आप में और मुझ में बनी रहे, तो हमें इस बर्तन को शुद्ध रखना पड़ेगा। एक बर्तन है तो इस्तेमाल होगा, यदि इस्तेमाल नहीं है तो या तो बर्तन में खराबी है या बनाने वाले में खराबी है। मैं आपको खुशखबरी देता हूं, बनाने वाला खराब नहीं है, बनाने वाले में खराबी नहीं है। ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमारे उपयोग में खराबी है। इसी से जुड़ी हुई अगली बात में जब हमारे चौथे पॉइंट पर, पांचवें पॉइंट पर आएंगे, उस समय मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरी बात जो इसी शब्द में से, इसी वचन में से मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है, हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं। आमीन। यहां पे लिखा हुआ है कि कुछ सोने चांदी के हैं। कुछ किसके हैं? सोने चांदी के हैं, जो केवल बाहर रखना लोग पसंद करते हैं, बाहर दिखाना लोग पसंद करते हैं, उनको वाहवाही ज्यादा मिलती है। मैं बताना चाहूंगा, सोने चांदी के बर्तन ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया। हम अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, हर कोई अलग अलग प्रकार का बर्तन है, हमें मानना पड़ेगा। आमीन। हम अलग अलग लोग हैं, हमें मानना पड़ेगा। हमारे अंदर विभिन्नताएं हैं, अनेकता नहीं है। समझ गए मेरी बात? वी हैव डाइवर्सिटी, नॉट डिसयूनिटी। हालेलुया। हम डाइवर्स हैं, हम सब अलग हैं, हम सब अलग हैं। विभिन्नताओं से डरना मत, विभिन्नताओं से, विभिन्नता परमेश्वर के राज्य की खूबसूरती है। विभिन्नता परमेश्वर के राज्य की सुंदरता है। हालेलुया। लेकिन अनेकता शैतान के राज्य का गहना है। आमीन। हम अलग अलग सोचने वाले लोग हैं, हम अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप गा सकते हैं, मैं गा नहीं सकता, ये खूबसूरती है। हम मिलकर, आप गाएं और मैं गवाऊं। आप लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख सकता, खूबसूरती है। आप लिखें, मैं पढ़ूं, हम मिलकर परमेश्वर का घर बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं गा नहीं सकता, इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के राज्य में सोने के भी बर्तन हैं और चांदी के भी बर्तन हैं। इतना ही नहीं है, काठ के भी बर्तन है। किसके बर्तन है? काठ के भी। लकड़ी के बर्तन देखे आपने कहीं पे? लकड़ी के बर्तन, कई लकड़ी के बर्तन है। मेज के ऊपर परोसने के लिए कई लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, स्पून, चम्मच इत्यादि। लेकिन जिस समय पौलुस जिसकी बात करता है, जिस समय की बात कर रहा है, उस समय ऐसी लकड़ियां हुआ करती थी, आमीन, जिन लकड़ियों को राजा अपने महिमा के लिए, महिमा मंडन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बड़े बड़े बर्तन लेकर आते थे, उनका रूप अलग होता था। यहाँ जब बर्तन बोलते हैं तो केवल ये मत समझना कि कड़छी, टोपिया, नहीं 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 नहीं। आमीन। महल में रखे जाने वाले, लोगों के सामने लाए जाने वाले बड़े लकड़ी के बर्तन भी वहाँ पर हैं। सोने के बर्तन हैं, चांदी के बर्तन हैं, काठ के बर्तन हैं और मिट्टी के बर्तन हैं। हालेलुया। लेकिन ये सारे के सारे मिलकर परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं। हालेलुया। हमें समझना है, हम अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल के लिए बनाए गए लोग हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मेरा इस्तेमाल क्या है। हालेलुया। क्योंकि सोने का स्थान मुझे नहीं मिला, मिट्टी खुद को छुपा कर नहीं रख सकती। आमीन बोलिएगा मेरे साथ। क्योंकि मिट्टी को अपना स्थान नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई स्थान नहीं है, उसका भी अपना एक स्थान है। पौलुस कहता है, तेरा इस्तेमाल प्रभु अपनी सामर्थ्य रखने के लिए करने जा रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, हमें यह जानना है कि हम अलग अलग प्रकार के
इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं, लेकिन इस्तेमाल होना है, इस्तेमाल होना है। क्या फर्क पड़ता है मैं पीछे हूं, क्या फर्क पड़ता है मैं आगे हूं, क्या फर्क पड़ता है मैं सामने हूं या मैं पर्दे के पीछे हूं। मैं जो हूं कर रहा हूं, मैं जो हूं कर रहा हूं, जिसके लिए उसने मुझे चुनकर अलग किया है। हालेलुया। तीसरी बात पढ़िएगा, यिर्मयाह 18:1-6। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी नहीं कर सकता। देख, जैसी मिट्टी तो कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। आमेन। हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे, सब लोग बोलिए कि मेरे। हम कौन सा बर्तन है? हम परमेश्वर के हाथ का बर्तन है। हालेलुया। इसका मतलब हम बेनामी नहीं है, हम अनाथ बर्तन नहीं है, हम गुमशुदा बर्तन नहीं है। हमारा एक अपना मालिक है। हालेलुया। हम ऐसा बर्तन नहीं है जिसके लिए कोई आता नहीं है, हम ऐसा बर्तन नहीं है जिसके लिए कोई पूछता नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। आपके लिए वकालत करने वाला, आपके लिए पक्ष लेने वाला, आपके लिए बोलने वाला परमेश्वर, आपका अपना परमेश्वर आपके साथ है। जब मैं बाहर था कोई भी छूता था, कोई भी ठुकराता था, कोई कुछ भी बोलता था, लेकिन मुझे किसी ने चुनकर अलग कर लिया, मुझे किसी ने उठाकर अलग कर दिया, किसी ने मुझे खरीद कर अलग कर लिया। आज मैं अकेला नहीं हूं, अनाथ नहीं हूं, मैं किसी का हूं। हालेलुया। यहां पर देखिएगा, ये मिट्टी उसके हाथ में ही क्या हो गई? बिखर गई। मिट्टी नहीं बिखरी, बर्तन बिखरा था। चौथी बात हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 15वां पद है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हम कौन से पात्र हैं? चुने गए पात्र हैं। यहां पर प्रेरितों के काम 9:15 में, आमीन, यहां पर पौलुस के बारे में बात हो रही है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सबके लिए एक डरावना सपना था। लोग नहीं चाहते थे कि पौलुस मेरे दरवाजे पर, उस समय उसका नाम पौलुस नहीं था, शाऊल था। कोई नहीं चाहता था कि घंटी बजाने वाला शाऊल हो, कोई भी नहीं चाहता था कि बाजार में मिलने वाला कौन हो? शाऊल हो। कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि यदि वो मिल लेता और वो पता कर लेता कि मैं मसीही हूं, तो अगला मैं सलाखों के पीछे होता। इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना खूंखार व्यक्ति था। यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह हनन्याह को कह रहे हैं, और इसकी कल्पना कर कर देखिएगा, जब हनन्याह को पहले बोला था तो हनन्याह ने शायद प्रभु को बोला, प्रभु पहली बात यही पूछी होगी, ये बुलाहट मेरे लिए ही है क्या? अब मुझे ही कह रहे जाने के लिए। आमीन। दूसरी बात, प्रभु फिर भी नहीं समझे तो हनन्याह ने बोला, प्रभु शायद आप उसको नहीं जानते इसलिए बोल रहे हैं। उसका इतिहास पता है। मैं एक बात कहूं आप सबसे, मेरा परमेश्वर इतिहास के आधार पर कार्य नहीं करता है। मेरा परमेश्वर इतिहास के आधार पर कार्य नहीं करता है। मेरा परमेश्वर कार्य कर कर इतिहास बनाता है। वो इतिहास के आधार पर काम नहीं करता है, वो काम करके इतिहास बनाता है। कल तक वो कैसा था प्रभु को फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों नहीं पड़ता? प्रभु एक ऐसा बदलने वाला व्यक्ति है जो एक क्षण में शाऊल को पौलुस बना सकता है। सेकंड में बदलने की ताकत रखने वाला परमेश्वर हनन्याह को कहता है, घबरा मत, तू जा,
तू जा और तू जाकर उसके पास जा जो अन्य जातियों में, राजाओं में और इस्राएलियों में मेरी महिमा प्रकट करने के लिए चुना गया पात्र है। चौथा बिंदु जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, आप चुने गए बर्तन हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमारे आसपास थे, आज वो यहां पर नहीं है। पता है क्यों? हम चुने गए हैं। आप चुने गए हैं। आप यीशु के नाम को बुला रहे हैं, आप चुने गए लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है बुलाए गए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने गए कम है। प्रभु का धन्यवाद, आपको और मुझे उसने चुना है। आपको और मुझे उसने चुना है। बुलाए गए बहुत हैं, लेकिन चुने गए लोग, आप चुने गए हैं। आपको और मुझे उसने चुन लिया है। देखिएगा, आमीन, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। यिशै के पास में आकर शमूएल पूछता है, आमीन, यिशै के पास में आकर शमूएल पूछता है, क्या और भी तेरा बेटा बचा है? क्या और भी तेरा बेटा बचा है? एक पापा को भूलने की आदत हो गई थी, हालेलुया। अल्जीमर्स हो गया था यिशै को? नहीं, वो उसे याद रखना नहीं चाहता था। सुनिएगा, यदि आप और मैं चुनी गई लिस्ट में हैं, तो हर बाप को भी परे हटाकर बेटे को सामने लाकर अभिषेक करने वाला यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। ये सब सेना में चले गए, लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी दाऊद को सामने नहीं लेकर आ रहा। दाऊद ने भी खुद बाहर आने की कोशिश नहीं करी। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, गोलियत क्यों आया? मेरे साथ मानिएगा, विश्वास करिएगा, गोलियत इस्राएल को डराने के लिए नहीं आया था। इस्राएल को डराने के लिए नहीं आया था। इस्राएल की कमी को दिखाने के लिए नहीं आया था। गोलियत दाऊद को बाहर निकालने के लिए आया था। आपको मारने के लिए जो सामने खड़ा है, वो आपका मारने वाला नहीं, आपको बाहर निकालने वाला बन जाएगा, आपको चमक देने वाला बन जाएगा। दाऊद वहां पर यदि लिखता तो कहीं ना कहीं जरूर लिखता, थैंक यू फॉर गोलियत, हालेलुया, गोलियत के लिए धन्यवाद है, क्योंकि मेरा बाहर आने का वो एक कारण बना। हालेलुया। वहां पर रुका नहीं, वो जंगल से उसे घर लेकर आए, घर से उसे युद्ध क्षेत्र में भेजा, युद्ध क्षेत्र से उसे राजा की गद्दी तक पहुंचा दिया। यदि आप और मैं चुने गए हैं, चाहे अवस्थाएं कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको और मुझे चुनकर अलग किया है, वो उस जगह पर आपको और मुझे जरूर पहुंचाएगा। हालेलुया। सबसे पहला बिंदु क्या था हमारा? हम शुद्ध बर्तन हैं। कौन से बर्तन हैं? हम शुद्ध बर्तन हैं। दूसरा बिंदु क्या था? हम अलग अलग उपयोग के बर्तन हैं। हम क्या हैं? अलग अलग उपयोग के बर्तन हैं। तीसरा हम क्या हैं? हम मालिक के बर्तन हैं। किसके बर्तन हैं? हम मालिक के बर्तन हैं, कुम्हार के बर्तन हैं। और चौथा क्या है? हम चुने गए बर्तन हैं। पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों 4:3-5। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बस, थैंक यू। परमेश्वर का वचन कहता है हम पवित्र बर्तन हैं। हमने शुद्ध के बारे में देखा। शुद्धता बाहर की है, पवित्रता अंदर की है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप बाहर और अंदर एक जैसे पवित्र रहें। हालेलुया। वो अपवित्र बर्तनों का उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपको वो पसंद नहीं करता, करता है। आप और मैं यदि अंदर रहना चाहते हैं, पवित्र रहना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्रता के साथ खिलवाड़ परमेश्वर नहीं चाहता है। और पवित्रता का स्तर क्या है? पवित्रता का स्तर क्या है? परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पादरी पवित्र है। कहीं भी नहीं लिखा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पति पवित्र है। मनुष्य नहीं है हमारी पवित्रता का आधार। हमारी पवित्रता का आधार परमेश्वर खुद है। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं।
अंतिम बिंदु बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। लूका 8:16। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। आमीन। अंतिम बिंदु, आप और मैं प्रकट करने वाले बर्तन हैं। वी आर डिस्प्लेइंग वेसल्स। हालेलुया। दिए के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? दिए के बारे में। और हम सबों को पता है, हम कोई भी दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखते हैं। दिए की जगह अलग है, आपकी और मेरी जगह अलग है। आपको और मुझे परमेश्वर ने महिमा प्रकट करने के लिए बनाया है। हम परमेश्वर के प्रतिबिंब हैं। परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है कि हम मसीह की सुगंध है। हम कभी भी सुगंध खुद के लिए नहीं लगाते हैं। आपको और मुझे पता है, दूसरों वालों के लिए। पास में बैठा हुआ बैठा रहे, पास में बैठी हुई बैठी रहे। इसलिए आप और मैं इत्र छिड़क कर आए हैं। खुशबू खुद के लिए नहीं होती है, खुशबू दिखाने के लिए होती है। हालेलुया। प्रकट करने वाले लोग हैं हम प्रकट करने वाले बर्तन हैं। मैं ये कहकर समाप्त करूंगा, क्या प्रकट करने वाले? परमेश्वर को प्रकट करने वाले, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने वाले, परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करने वाले, परमेश्वर के राज्य की विशेषताओं को प्रकट करने वाले। आप डिस्प्लेइंग वेसल्स हैं, प्रकट करने वाले बर्तन हैं। परमेश्वर चाहता है आप और मैं ऐसे बर्तन बने रहें, अनादर वाले नहीं, आदर के बर्तन बने रहें। अनादर के लिए नहीं, आदर वाले बर्तन बने रहे। हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हे प्रभु, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद, मुझे बर्तन बनाने के लिए धन्यवाद है, मुझे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद है, विभिन्न उपयोग में मुझे लेने के लिए धन्यवाद है, मेरा स्वामी बनने के लिए धन्यवाद है, मुझे पवित्र बनाने के लिए धन्यवाद है, और अपनी महिमा मेरे द्वारा प्रकट करने के लिए धन्यवाद है। मैं आदर का पात्र हूं प्रभु, मैं आदर का बर्तन हूं प्रभु। तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं पिता। हम में से हर एक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस बर्तन का कई बार कई तरीके से खिलवाड़ किया गया, लेकिन आज हम यीशु के नाम से हर बर्तन को आपके लिए अलग करते हैं प्रभु। चाहे वो कहीं पर भी क्यों न रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों न रहा हो, एक बार वो यीशु के हाथ में है। पूरा का पूरा मकसद यीशु का उसकी जिंदगी में पूरा होने जा रहा है। मैं यहां पर कुछ लोगों के ऊपर ये बोलना चाहूंगा, आप चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से आज इस्तेमाल किए गए हों, उपयोग या दुरुपयोग किए गए हैं, लेकिन आज यीशु आपको अपने हाथ में लेना चाहता है, आपको अपना बर्तन बनाना चाहता है, अपने लिए शुद्ध बर्तन, आपका अपना बर्तन, विभिन्न उपयोग का बर्तन, यीशु का चुना गया बर्तन, यीशु का पवित्र बर्तन और यीशु की महिमा को प्रकट करने वाला बर्तन। कितने लोग कहेंगे मैं मिट्टी हूं, मैं वो बर्तन हूं जिसमें आपने अपना असीम धन, असीम सामर्थ्य मुझ में रखी है। मैं नाजुक हूं, मैं मिट्टी हूं, लेकिन धन्यवाद है, तू मुझे टूटने नहीं देगा, क्योंकि मैं कुम्हार के हाथ में हूं।